जब ये ओरिजिनल शिक्षक नियमावली आई थी तब इसमें डोमिसाइल नीति थी कि बिहार के अस्थायी निवासी ही इसमें आवेदन भर सकेंगे। उसके बाद अचानक हो गया कि नहीं, भारत के किसी भी राज्य के लोग आवेदन भर सकते हैं। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में उतने लोग नहीं हैं, हमारी रिक्तियाँ रह जाती, योग्य नहीं है, रिक्तियाँ रह जाती। तो ये ज्ञान जो था शिक्षा मंत्री को थोड़ा पहले प्राप्त हो जाना चाहिए था ना। ये तो लगता है किस्तों में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अभी इनको कुछ लोगों ने चढ़ा दिया है कि हुजूर तो पीएम मटेरियल हैं, आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 23 जून को पटना में बैठक इन्होंने मेज़बानी की थी, तो अब इनको लग रहा है कि भाई बिहार से बाहर मुझे एक और राष्ट्रीय छवि बनानी चाहिए, तो उसमें इनको डोमिसाइल वाली बात इन्होंने हटा दी। अब फिर कल इनको लगेगा कि नहीं, ऐसा फीडबैक आ रहा है कि बिहार भी आपके हाथ से निकलने वाला है, तो फिर ये पलटी मार देंगे कि नहीं नहीं, डोमिसाइल नीति ठीक थी। तो नियोजित शिक्षक भड़के हुए हैं और उनकी बात भी सही लगती है मुझे। अब उसमें कोई शिक्षक कह रहा है कि भाई मैं 17 बरस से पढ़ा रहा हूँ और मेरी वरीयता का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा, मेरी सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं है, फिर मैं राज्यकर्मी बनूंगा तो जो फ्रेशर होंगे, बिल्कुल नए नियुक्त होंगे, मैं उनके साथ आ जाऊँगा। तो उनकी बात भी सही है। जैसे 17 साल से तो ये नीतीश कुमार ही चला रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय सब इन्हीं के पास रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब है? एक तरह से आपने तो अपनी सरकार पर ही कटाक्ष कर दिया ना, कि आपने शिक्षा का ऐसा बंटाधार कर दिया है बिहार में कि अब आपको योग्य अभ्यर्थी भी नहीं मिल रहे हैं। सरकार भी किसी तरह टाइम पास कर रही है। उसके बाद क्या होगा इस बार भी चर्चा है कि हो सकता है नवंबर दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव हो जाए। एक बार जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो आचार संहिता लग जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद मुख्यमंत्री कहेंगे कि अब तो आचार संहिता लग गई, अब तो हमारे हाथ बन गए, अब तो बहाली नहीं हो पाएगी, अब तो ये होगा वो होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर नई शिक्षक नियमावली जारी की गई, लेकिन जब से नई शिक्षक नियमावली जारी हुई उसके बाद से कई दफा इस नियमावली में संशोधन कर दिए गए हैं। कई बार अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर विरोध करते नजर आए, लेकिन इस बार कुछ दिन पहले नीतीश कैबिनेट ने जो डोमिसाइल नीति को खत्म किया, उसके बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले दिन शनिवार को राजधानी पटना में पूरे बिहार राज्य भर से कई शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया और दोबारा से डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की। उसके बाद उन अभ्यर्थियों पर पुलिस का डंडा भी खूब चला, कई के सर फूटे, कई गिरफ्तार भी हुए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। लगातार कई मुद्दों पर खासकर अभ्यर्थियों के हित में मुखर होकर अपनी आवाज रखते हैं और इन्हीं से समझेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि जो शिक्षक नियमावली बनाई गई और उसमें जो इतने संशोधन किए गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अब इसमें देखना क्या है, तो लग ही नहीं रहा है कि बिहार में सरकार चल रही है, लगता है जैसे कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है। अब बताइए, जो शिक्षक नियमावली है जब से आई है इसमें 7 या 8 बार संशोधन हो चुके हैं। इतने दिनों में इतने संशोधन हुए हैं। इसका मतलब कि सरकार कोई काम जो कर रही है तो उसमें लगता है कि माइंड अप्लाई नहीं किया जा रहा है ना। मतलब आज आप ये काम करते हैं, फिर तुरंत एक पक्ष से दबाव होता है, बदलते हैं। अभी जैसे डोमिसाइल नीति की बात है, जब ये ओरिजिनल शिक्षक नियमावली आई थी तब इसमें डोमिसाइल नीति थी कि बिहार के अस्थायी निवासी ही इसमें आवेदन भर सकेंगे। उसके बाद अचानक हो गया कि नहीं, भारत के किसी भी राज्य के लोग आवेदन भर सकते हैं। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में उतने लोग नहीं हैं, हमारी रिक्तियाँ रह जाती, योग्य नहीं है, रिक्तियाँ रह जाती। तो ये ज्ञान जो था शिक्षा मंत्री को थोड़ा पहले प्राप्त हो जाना चाहिए था ना। ये तो लगता है किस्तों में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अभी फिर जब प्रदर्शन हुए हैं, फिर लाठीचार्ज हुआ है, कल फिर सरकार पर दबाव बना है। तो अभी मैं देख रहा था कि ऐसी खबरें आ रही है कि सरकार पुनर्विचार करेगी, मतलब फिर वो बदल दिया जाएगा। तो ये क्या ये स्थिति है? मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई गंभीरता से ये लोग कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं और एक असमंजस की स्थिति बनी हुई। आज जो नियम है आप नहीं जानते हैं कि 10 दिन बाद वो नियम रहेगा या नहीं रहेगा, 15 दिन बाद नियम रहेगा या नहीं रहेगा। जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, जी, हर बहाली में उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? और क्या बिहार सरकार के पास केवल एक ही उपाय बचा हुआ है कि इनको लाठी मारकर भगाया जाए, इनके सर फोड़े जाए? बिल्कुल वही बात है ना। देखिए, सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है, नियत ही में खोट है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जब से ये शिक्षक नियमावली निकली और ये सब ऐलान हुआ धूम धड़ाके के साथ कि बिहार में अब 1,70,461 रिक्तियाँ भरी जाएगी, तभी मैंने कहा था कि देखिए ये सब कुछ होना नहीं है। ये सब चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी झुंझुना है। अब 9-10 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, 40 सीटें हैं बिहार से। तो अब पलटू राम को लग रहा है कि भाई कुछ
सपना दिखा दो। ये जो नेता लोग होते हैं ये बेसिकली सपनों के सौदागर होते हैं। ये लोग पब्लिक को सपना दिखाते चलते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री भी सपनों का सौदागर हैं। अब इन्होंने सपना दिखा दिया कि हाँ भाई इतने लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। जैसे एक समय तेजस्वी ने चुनावी सभाओं में सपना दिखाया था कि पहले कैबिनेट में पहली क्रम से ही 10 लाख लोगों को बहाल कर दूंगा। अब क्या हो गया, है ना। तो ये सपनों के सौदागर है। और देखिए होना कुछ नहीं है। सरकार भी किसी तरह टाइम पास कर रही है। उसके बाद क्या होगा इस बार भी चर्चा है कि हो सकता है नवंबर दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव हो जाए। एक बार जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो आचार संहिता लग जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद मुख्यमंत्री कहेंगे कि अब तो आचार संहिता लग गई, अब तो हमारे हाथ बंध गए, अब तो बहाली नहीं हो पाएगी, अब तो ये होगा वो होगा। और फिर वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इन लोग की मंशा है कि इसको खींच खांच के तो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तब तक ऐसे ही लेते जाओ। जानबूझकर पूरी शिक्षक नियमावली को विवादित बना दिया गया। अब देखिए ये लोग कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक यदि राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहें तो उनको भी ये परीक्षा देनी पड़ेगी। अब इस पर नियोजित शिक्षक सड़कों पर है। बीच में सरकार ने उनको धमकी देने की भी कोशिश की थी कि जो लोग आएंगे सड़कों पर उन पर कार्रवाई होगी, अनुशासन की कार्रवाई। अपर मुख्य सचिव की चिट्ठी भी निकली थी, कोई असर नहीं हुआ। हजारों हजार अभी वो लोग कह रहे हैं कि जो मानसून सत्र होगा बिहार विधानमंडल का, उसमें पटना आएंगे, विधानमंडल का घेराव करेंगे। तो नियोजित शिक्षक भड़के हुए हैं और उनकी बात भी सही लगती है मुझे। अब उसमें कोई शिक्षक कह रहा है कि भाई मैं 17 बरस से पढ़ा रहा हूँ और मेरी वरीयता का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा, मेरी सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं राज्यकर्मी बनूंगा तो जो फ्रेशर होंगे बिल्कुल नए नियुक्त होंगे मैं उनके साथ आ जाऊंगा। तो उनकी बात भी सही है। तो और ये मामला अदालत में भी पहुंच गया है, कोर्ट में भी पहुंच गया है। हो सकता है जिस तरह जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, हो सकता है फिर शिक्षक नियमावली पर भी रोक लग जाए। तो जानबूझ के एक विवादित नियमावली आपने ला दिया है जिससे सड़कों पर छात्र हैं, मामला अदालत में फंस गया है और आप टाइम पास कर रहे हैं। तो ये जो भी हो रहा है ये मतलब लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो क्या बिहार सरकार असमंजस की स्थिति में ही हमेशा रहती है क्या? क्योंकि देखिए आप शुरुआत से देखें, पहले नीतीश कुमार शराब किस प्रकार से बिहार में खुले उनकी सरकार में, फिर शराबबंदी हुई, उसके बाद मुआवजे को लेकर पहले हट पर थे कि नहीं देंगे, फिर उन्होंने देने का भी ऐलान कर दिया। फिर नियोजित शिक्षकों का शुरुआत भी उन्होंने ही किया, फिर ये नई शिक्षक नियमावली जारी की और उसके बाद इसमें इतने संशोधन। तो क्या कंफ्यूज है सरकार? कंफ्यूज है। देखिए ये लोग पलटू राम नाम ऐसे ही नहीं ना पड़ा है नीतीश कुमार का, उसकी कुछ बुनियाद है ना। आप बार बार पलट जाते हैं। एक समय जब जहरीली शराब से लोगों की मौत होती थी तो मुख्यमंत्री कहते थे कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, पिएगा तो मरेगा, पिएगा तो मरेगा। फिर अचानक बिहार सरकार ने अपने ही नियम बदल लिए कि नहीं 4 लाख मुआवजा मिलेगा। तो अचानक ये ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। एक समय 2012 में जेल मैनुअल में इन्होंने लाया था कि जो सरकारी कर्मचारी की हत्या करेगा उसको रियायत नहीं दी जाएगी, उसको छूट नहीं दी जाएगी सजा में। और अचानक 2023 आते आते इनको राजपूत वोट बैंक की चिंता होने लगी तो उसको हटा दिया गया। अपने सहूलियत के नियम बनते हैं, पल पल पर बदल रहे। अभी डोमिसाइल नीति पर मैं आना चाहता हूँ। अब देखिए डोमिसाइल नीति में पहले कहा गया था कि सिर्फ जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको ये मिलेगा, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार को लग रहा था कि मैं बस बिहार की राजनीति कर रहा हूँ तो दूसरे राज्यों से मुझे क्या लेना देना। अभी इनको कुछ लोगों ने चढ़ा दिया है कि हुजूर तो पीएम मटेरियल हैं, आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 23 जून को पटना में बैठक इन्होंने मेज़बानी की थी। तो अब इनको लग रहा है कि भाई बिहार से बाहर मुझे एक और राष्ट्रीय छवि बनानी चाहिए, तो उसमें इनको डोमिसाइल वाली बात इन्होंने हटा दी। अब फिर कल इनको लगेगा कि नहीं, ऐसा फीडबैक आ रहा है कि बिहार भी आपके हाथ से निकलने वाला है, तो फिर ये पलटी मार देंगे कि नहीं नहीं डोमिसाइल नीति ठीक थी। तो मैंने कहा ना कि ये तो सरकार नहीं लग रही, बिल्कुल अराजक स्थिति है। क्या केवल नीतीश कुमार की ही चलती है? सरकार में आरजेडी है, सबसे ज्यादा विधायक उसके हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी के पास ये शिक्षा विभाग है, क्या उनकी कोई भी इसमें नहीं चल रही है? नहीं चलती ही होगी, मैं कैसे मान लूँ कि नहीं चलती होगी। देखिए आपने सही कहा कि राजद के पास तो ज़्यादा, ये महागठबंधन के पास कहीं ज़्यादा विधायक हैं जदयू से, है ना। अब तो जदयू भी महागठबंधन का हिस्सा है, मतलब जदयू से ज़्यादा विधायक राजद के हैं। तो कायदे से तो तेजस्वी को सीएम ही होना चाहिए था। इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि उनकी कुछ चलती नहीं है। और ये आपने ठीक कहा कि जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं वो तो राजद कोटे से ही हैं। तो राजद कोटे से हैं तो ये मैं कैसे मान लूँ कि उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। ये बयान भी शिक्षा मंत्री का दिया हुआ है कि बिहार में योग्य लोगों की कमी है, हमें
नहीं यहाँ से शिक्षक मिलेंगे। लोगों की कमी क्यों है, सवाल तो ये भी उठता है। अभी तो शिक्षा मंत्री से जाकर पूछे नीतीश ना। कुमार पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ही शिक्षा विभाग रहा बिल्कुल। है। तो क्या नीतीश कुमार ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को इतना गर्त में भेज दिया कि क्या योग्य शिक्षक भी नहीं मिलते? अब यही बात है, यदि शिक्षा मंत्री की बात को हम लोग सच में सच मान लें तब तो ये पूरी सरकार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, क्योंकि पिछले 17 साल से तो ये नीतीश कुमार ही चला रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय सब इन्हीं के पास रहा है। तो फिर इसका क्या मतलब है? एक तरह से आपने तो अपनी सरकार पर ही कटाक्ष कर दिया ना, कि आपने शिक्षा का ऐसा बंटाधार कर दिया है बिहार में कि अब आपको योग्य अभ्यर्थी भी नहीं मिल रहे हैं। ये तो अपनी ही सरकार पर आपने कटाक्ष किया है। तो बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और उससे भी एक और सवाल है कि बिहार में अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं जी, लेकिन आंदोलन वो शुरू करते हैं और तुरंत लाठियों की बरसात होती है। जी। आप आईपीएस रहे हैं, आपने कई आंदोलन देखे होंगे। नियम यही है कि आंदोलन को तितर बितर करने के लिए लाठियां चला दी जाए? नहीं नहीं, उसका तो पूरा देखिए ड्रिल बना हुआ है। ये तो हम लोग की आईपीएस की ट्रेनिंग में सिखाया था और बाकी पुलिस अफसरों को ट्रेनिंग में सिखाया है। पहला तो है कि न्यूनतम बल प्रयोग करना है आपको, है ना, पहला है न्यूनतम बल प्रयोग। उसमें भी पहले चेतावनी आपको देनी है, उसके बाद आंसू गैस का प्रयोग करना है। आंसू गैस से बात नहीं बने तब लाठी चार्ज होना है, उससे भी बात नहीं बने तो फायरिंग होनी है। लेकिन बिहार में तो मुझे लगता है कि आंसू गैस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। यहाँ तो मतलब तुरंत लाठी निकाल के सब लोग तैयार हो जाते हैं। अभी पिछले साल की ही बात है, डाक बंगला चौक पर आपने देखा होगा एक एडीएम स्तर के पदाधिकारी ने खुद हाथ में लाठी लेकर मतलब एक समझिए कि कचूमर निकाल दिया था एक नौजवान का। बिल्कुल, मतलब समझिए इसको कातिलाना हमला कहा जा सकता है। तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके पास आंसू गैस के गोले नहीं है क्या पुलिस मुख्यालय के पास? यदि नहीं है तो उनकी खरीद होनी चाहिए। आपको लगता है कि कभी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? नहीं, प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ना। अफसरों की मनमानी है या सरकार का ही इनके ऊपर रहता है कि जैसे मन वैसे खत्म? नहीं, अफसर तो देखिए सरकार के का चेहरा देख के काम करते हैं, है ना। अफसरों को सरकार से मतलब हिंट मिलता है, सिग्नल मिलता है। यदि मान लीजिए किसी अफसर ने ऐसे लाठी चलवा दी और उसको सरकार दंडित कर देती है तो फिर ये काम खत्म हो जाएगा। तो सरकार जो अफसर भी हैं वो तो फिर सरकार का ही चेहरा देख के काम करते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा पीट-पाट भी करेंगे, लाठियां भी चलाएंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, उल्टे सरकार खुश हो जाएगी कि हाँ भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। क्या लग रहा है आपको कि ये जो बहाली शुरू हुई है सही तरीके से सही समय पे खत्म हो पाएगी, जिस प्रकार से अब आंदोलन शुरू हो गया? नहीं, इसके तो देखिए इसका मतलब आगाज ही इतना खराब हुआ है कि इसका अंजाम क्या अच्छा होगा। जो संस्कृत में कहते हैं ना, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, तो पहले ही कौर में मक्खी गिर गई। मतलब शुरुआत में ही ये मामला अदालत में चला गया है, शुरुआत में ही नियोजित शिक्षक सड़क पर हैं, शुरुआत में ही विवाद हो गया है। तो इसका मतलब इतनी प्रक्रिया होते होते मतलब क्या होगा मैं नहीं कह सकता। इसमें 10 साल लग जाएंगे कि 20 साल लग जाएंगे, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बिहार में 1,70,000 से अधिक पदों पर शिक्षक बहाली होनी है, नई शिक्षक नियमावली के जरिए होनी है। बीपीएससी पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको देख रेख कर रही है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू है, लेकिन इसी बीच जो डोमिसाइल नीति नीतीश कैबिनेट की तरफ से खत्म की गई उसको लेकर भारी विरोध पूरे राज्य भर में देखने को मिल रहा है। सड़कों पर अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ा, लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। विधानसभा घेरने की भी बात कर रहे हैं। देखना होगा कि ये जो मामला है कब तक और कहां तक जाता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।